सुप्रभात। आज के संहिता वचन को शुरू करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। चरक संहिता चिकित्सा स्थान ज्वर चिकित्सा अध्याय। हम लोग कल आगंतुक ज्वर पढ़ने के बाद ज्वर की संप्राप्ति पढ़ी, और ज्वर की संप्राप्ति के बाद अभी आम ज्वर, पच्चमान ज्वर और निराम ज्वर के लक्षण बताते हैं। अरुचिश्च विपाकश्च गुरुत्वम उदरस्ते च हृदयस्य अविशुद्धिश्च तंद्रा च आलस्यमेव च ज्वरो अविसर्गी बलवान दोषानाम अप्रवर्तनम। और ये लाला प्रसेको उल्लासा क्षुन्नासो वीरसम मुखम स्तब्ध सुप्त गुरुत्वम च गात्राणाम बहुमूत्रता न विजीर्णा न च ग्लानि ज्वरस्य आमस्य लक्षणम। तो एक तरीके से अरुचि, अविपाक और उदर में गुरुता, हृदय की अविशुद्धि, ये अन्न व स्रोत से निगलित लक्षण। उसके बाद तंद्रा रहेगी लेकिन नीचे नचक ग्लानि भी बताया कि ज्यादा थकान रुग्ण में नहीं आ रही है, ये बताया। और आलस्य है, आलस आएगा। ज्वर अविसर्गी रहेगा, ज्वर का वेग नहीं जाएगा, ज्वर अवस्था में ही रहेगा, वेगित अवस्था में ही रहेगा। और ज्वर ये बलवान रहेगा और साथ में दोषों का प्रवर्तन नहीं होगा। लाला प्रसेक रहेगा, उल्लास रहेगा, क्षुद्ध नाश रहेगा। अरुचि भी थी, अविपाक था, क्षुद्ध नाश भी कहा। और वीरसम मुखम, ये मुख से संबंधित सभी लक्षण। वीरसम मुखम का पाठभेद अविशदम ये पढ़ा था हमने। साथ में गात्रों में स्तब्ध और सुप्तता, स्तब्धता और सुप्तता रहेगी। और आम के लक्षण से निगडित और एक लक्षण देखा कि बहुमूत्रता वहां पर रहती है। और जैसे अग्नि का हनन हमने संप्राप्ति में देखा है, तो उस वजह से न विजीर्णा कि मल फॉर्म नहीं होगा प्रॉपरली, मतलब प्रवृत्ति होगी लेकिन वो साम मल की होगी, और जीर्ण मल के लक्षण वहां पर नहीं दिखेंगे। और नचग्लानि से वो कहना चाहते हैं कि न क्षीण मांसता, अभी तक मांस क्षीणता नहीं है नचग्लानि से। थोड़ा ऑड है, लेकिन क्षीण मांसता अभी नहीं है। ज्वर की शुरुआत है, पहली अवस्था है, तो वो एंगल से ये हो सकता है। और जैसे ही पच्चमान अवस्था में चला जाएगा, तो इन्हीं लक्षणों के कंपैरिजन में जो ज्वर अविसर्गी था उसका वेग बढ़ा, ज्वरो वेगो अधिकाः, तो वेग बढ़ गया। ये अविसर्गी था आम ज्वर, तो शायद वेग उतना नहीं, लेकिन ज्वर कंटिन्यू रहता है, जैसे संतत ज्वर में हमने देखा था। और उसके साथ अधिक वेग वेग के ज्वर के साथ प्रलाप, श्वसन और भ्रम और मल प्रवृत्ति उत्क्लेश, मल प्रवृत्ति कही है यहाँ पर, साथ में उत्क्लेश कहा। ये सभी पच्चमान ज्वर के लक्षण हैं। तो वैसे तो मल का परिपाक ना होना, न विजीर्णा, ये लक्षण आम में बताया, और यहाँ मल प्रवृत्ति बताई। तो मल प्रवृत्ति होगी, तो जनरली आमजोर में मल प्रवृत्ति नहीं होती है, ये भी इससे जानते हैं हम लोग। न विजीर्णा मतलब मल जीर्ण नहीं होता, तो साममल प्रवृत्ति होगी, ये मीनिंग से भी और प्रॉपरली अगर करने जाए तो मल प्रवृत्ति नहीं होगी, मतलब मल फॉर्म नहीं होगा, मतलब अन्न का विपाक पाक पूरा नहीं होगा, ये समझना होगा। तो ये पच्चमान ज्वर के लक्षण। इसके आगे पक्व, क्षुत क्षामता, लघुत्वम च गात्राणाम, ज्वरम आर्दवम और दोष प्रवृत्ति अष्टाहो निराम ज्वर लक्षणम। कल ये हम लोग पढ़ते थे कि क्षुध आ जाएगी, क्षुधा आ जाएगी, क्षामता आ जाएगी, लघुत्वम च गात्राणाम, गात्रों में,
और ज्वर कम हो जाएगा, ज्वर में मृदुता आ जाएगी, या ज्वर के बाद जो मार्दव आ जाता है शरीर में, जो अंगमर्द और स्तब्ध सुप्त गुरुत्वम च गात्राणाम था, वो हटकर एक तरीके से शरीर में मार्दवता आ जाती है, उसको ज्वर मार्दव कहेंगे। और दोष प्रवृत्ति अष्टाहो निराम ज्वर लक्षणम, तो दोषों की प्रवृत्ति हो जाएगी और 8वें दिन जनरली इसको निरामता आ जाती है। ऐसे वेरियस क्राइटेरियाज हमें बताएं, तो इन सबको मिलित रूप से हमें देखना होगा और उस तरीके से। तो उसमें डिस्कशन हमने कल देखी थी कि अष्टाहत अर्वागपि या तो 8 दिन के बाद भी हो सकता है या 8 दिन के पहले भी हो सकता है। इसलिए निरामता के लक्षण आप समझ लीजिए कि क्षुत क्षमता, लघुत्वम, गात्राणाम ज्वर मार्दवम, ये लक्षण आपको मिलेंगे, तब आप उसको निराम ज्वर कहिए। एक बार जाते हैं वहां पर। क्षुत क्षमता इत्यादि नाम निराम ज्वर लक्षण माह अत्र च क्षुधादयो दोषपाकात् भवन्तु, तो क्षुधादि जो हो रहे हैं वो दोषपाक के लक्षणों से हो रहे हैं। दोषपाक और धातुपाक, ये हमें मालूम है कि धातुपाक का लक्षण व्याधि से संबंधित होता है और दोषपाक का लक्षण व्याधि मुक्ति से संबंधित होता है। तो दोषपाकात् भवन्तो क्षुधादयो, तो दोषपाक हो जाना अच्छी बात है। बिना अपि अष्टाहम, तो 8 दिन के क्राइटेरिया को छोड़कर भी दोषपाक हो सकता है। तो निराम दोषारब्ध ज्वर लक्षणम भवन्ति, अष्टास्तु क्षुधादीन विना दोषपाके असत्यपि, अ, दोषपाक के सिवा भी 8वें दिन क्षुधादि आ जा सकते हैं। और भेषजदान योग्य ज्वर से व्याधि निरामताम ब्रूते, तो जिसमें भेषज दे सकते हैं ऐसे ज्वर की निरामता बताते हैं। मतलब वो पाचनियम शमनियम व कषायम पायेतु तम, तो ये दो विकल्प द्वय हैं। 8वें दिन को आप पाचनीय या शमनीय कषाय देना है। तो जब अष्टाह में 8वें दिन क्षुधादि दोषपाक लक्षण अनुदय, क्षुधादि और दोषपाक के लक्षण नहीं मिल रहे हैं, तो आपको दोषपाक के लिए पाचनीय कषाय देना होगा। और क्षुधादि समुदाय आ गया, लक्षण उत्पत्ति हो गई, तो शमनीय कषाय देकर हम लोग उसकी चिकित्सा करेंगे। एतावे एतामेव सर्वथा निरामता उपदिशता कर्णादेन उक्तम यत्, तो निरामता बताने के लिए कर्णाद जी ने कहा कि न च निसप्ततये वैका निराम ज्वर लक्षणम चिरादपि पच्यन्ते सन्निपात ज्वरे मला सप्तरात्राति वृत्तिं च क्षामतादि च लक्षणम तस्मात् एतद्वयं दृष्ट्वा निरामं ज्वरमादिशेत्, कि ऐसा नहीं है कि 7 रात्रि में ही ये पचेंगे, ये आगे पीछे हो सकता है। अष्टादर्वा दोषपाक जनित क्षुधादि दर्शना निरामता सुश्रुतेन अष्टाहत अर्वाग भेषजदान गप्यता प्रतिपादिता, तो 8 दिन के पहले भी दोषपाक के लक्षण होंगे, हो सकते हैं, पॉसिबल है, इसलिए 8 दिन के पहले भी भेषजदान सुश्रुताचार्य ने बताया है। तो अर्वागपि च देयम सद भेषज दोषपाकता, दोषपाक के लक्षण हो जाने के बाद हम लोग उनको मेडिसिन दे रहे हैं, ये बात आती है। इति तस्मात् क्षुधादयो अष्टाहस्य व्यस्तम समस्तम च लक्षणम यथोक्त न्यायाद नियम, तो इसलिए ये जो अष्टाह की बात है वो आप इन लक्षणों के साथ जानिए, इन सबका उपस्थित होना आवश्यक है, ये बात इंपॉर्टेंट है कि क्षुत क्षामत्वा लघुत्वम च गात्राणाम ज्वर मार्दवम। और फिर निराम ज्वर लक्षण के बाद सौषध क्रियाक्रम यहाँ से शुरू होता है कि एक तरीके से आम ज्वर, पच्चमान ज्वर और निराम ज्वर, ये देखने के बाद एक इम्पोर्टेंट बात निराम ज्वर के इसमें आई टीका में कि अष्टाहत अर्वागपि भेषजम, कि दोषपाक लक्षण जब तक मिलते नहीं हैं तब तक चिकित्सा या मेडिसिन नहीं दी जाती है। ये एक बात यहाँ पर समझनी होगी। तब तक उपक्रम बताए हैं। नवज्वरे दिवा स्वप्नम स्नान अभ्यंग अन्न मैथुनम क्रोधवात व्यायामान कषायांश्च विवर्जयेत, तो नवज्वर में 9 दिन का या 8 दिन का या नया, 9 से 9 डेज भी काउंट किए जाते हैं माधव निदान में। दिवा स्वप्न दिन में सोना, स्नान, अभ्यंग, अन्न और मैथुन, साथ में क्रोध, प्रवात, व्यायामान और कषायांश विवर्जय, कोई भी कषाय तब तक पीना नहीं है।
तो सौषधम च क्रियाक्रमम इति अनेन यद्यपि औषधम आदौ उक्तम, तो औषध तो पहले बताया है, तथापि तस्य क्रियाक्रम विशेषणतया अप्र अप्राधान्यमिति कृत्वा औषधम अतिक्रम्य नवज्वरे इत्यादीनां क्रियाक्रमं ब्रूते, क्रियायाश्चिकित्सायाः क्रमः परिपाटी, तत्रापि हितस्यैव प्रथमं निषेधः अन्न शब्देन गुर्वन्नम अभिधत्ते। तो अन्न शब्द से नवज्वर में दिवा स्वप्न स्नान अभ्यंग अन्न जो आया है, तो उससे गुरुवन्न लेना है, क्योंकि लघु आहार जो हम लोग दे रहे हैं। आरिते नहीं, आरित ने भी कहा कि नवज्वरे व्यवायादि प्रत्येकम दोषकोपनम गुरुवन्न भोजनाच्च अपि विष्टम्भो दोष प्रकोपनम इति उक्तम। आरित संहिता में भी ये वचन आया है कि नवज्वर में व्यवायादि प्रत्येक दोष कोपन जो होता है, या गुरुवन्न भोजन से भी दोष कोप हो जाता है। इति उक्तम कषायश्च इति जातो बहुवचनम। तो कषायांश्च मतलब विविध, अनेक वचन है, बहुवचन है। तेन कषायम विवर्जित इति अर्थः। तो काढ़े जो देते हैं हम लोग वो नहीं देते हैं। उक्तम यत्र जतुकर्णेन कषाय रस गुरु उष्ण स्निग्ध अन्न स्नान अभ्यंगान नवज्वरे वर्जयत। जतुकर्ण ने भी कहा कि कषाय रस, तो कषायांश्च ये अनेक वचन आया है यहाँ पर, तो यहाँ पर उसका अर्थ होगा विविध प्रकार के कषाय काढ़े। और जतुकर्ण में बताया कि कषाय रस, साथ में गुरु उष्ण स्निग्ध अन्न स्नान अभ्यंगान नवज्वरे वर्जय, तो वहां पर कषाय रस कहा गया है। तो नवज्वर ये कंसेप्ट है कि जो नया नया जो उत्पन्न हुआ है, तो अभी आम ज्वर हमने देखा, पच्चमान ज्वर देखा, और फिर निराम ज्वर देखा, और उसके बाद नवज्वर बताते हैं कि नए नए ज्वर में नया जो उत्पन्न हुआ है। तो जैसे मैंने कहा कि माधव निदान में नवज्वर, ये जैसे हमने दोष प्रवृत्ति अष्टाहो निराम ज्वर लक्षणम ये देखा, तो 8 दिन तक की जो बात है, जहाँ पर आम और आम और पच्चमान अवस्था में दिख रही है, वहां पर हम लोग ये नवज्वरे वाला सिद्धांत लगा सकते हैं कि वहां पर दिवा स्वप्न स्नान अभ्यंग अन्न और मैथुन क्रोध प्रवाद व्यायामान और कषाय से विवर्जित। तो ये कषाय जो आया है फिर से, उसका मीनिंग कषाय रस और क्वाथ, ये दोनों का ग्रहण हमें करना होगा। तो इनके वक्तव्य में दिया है कि इन दोनों का ग्रहण करना होगा, क्योंकि कषाय रस तंबक और ग्राही होता है, तो इसके सेवन से दोष विबद्ध और स्तब्ध होकर विषम जोर उत्पन्न कर देते हैं। तो कषाय रस मलरोधक होने के से मल का अवरोधक होता है, और ज्वर की प्रथम अवस्था में कषाय का प्रयोग निषिद्ध है। इसी में आगे क्लैरिफिकेशन दिया है उन्होंने कि स्तभ्यन्ते न विपच्यन्ते कुर्वन्ति विषम ज्वरम दोषाबद्धा कषायेन स्तंभित्वात् तरुणे ज्वरे न तु कल्पनमुद्दिश्य कषायः प्रतिषिध्यते यः कषायः कषायस्यात् स वर्जस तरुणे ज्वरे। तो आगे आने वाले 161 श्लोक में ये बताया है कि यहाँ पर जो कषाय की बात कही गई है, तो वो कषाय काढ़े, ऐसा हम जो यहाँ मीनिंग कर रहे थे, उसमें आगे चल के चरक में ये क्लैरिफिकेशन आया कि यह कषाय कषाय, हाँ कषाय रसात्मक जो कषाय है वो यहाँ पर वर्ज होंगे। और कहा तो तरुण ज्वर में वर्ज होंगे, क्योंकि उनसे स्तंभन हो जाएगा, पाचन तो नहीं होगा, और उल्टा नवज ज्वर का कन्वर्जन विषम ज्वर में कषाय रसात्मक काढ़ा जो होगा वो करा देगा। और बद्ध दोष जो थे उनको स्तंभितत्व आ जाएगा कषाय रसों से। इसीलिए सिर्फ कषाय कल्पना को ध्यान में रखकर हमने ये नहीं कहा, तो कषायांश जब कहा तो उससे कषाय रसात्मक काढ़े, ये मीनिंग आपको समझना होगा। ऐसा आगे बताते हैं। फिर दूसरा अष्टांग हृदय चिकित्सा में भी पित्त श्लेष्म हरत्वे अपि कषायाः स न शक्यते, कि कषाय अगर पित्त श्लेष्म हर भी होगा तो भी शक्य नहीं है नवज्वर में। यथा तस्मात् कषायो विषम ज्वरम कुरुते अरुचिरुल्लास हिक्का आत्मान आदिकान अपि। क्योंकि अगर वहां पर आप कषाय करोगे, उपयोग में लाओगे,
तो अरुचि, उल्लास, हिक्का, आध्वान ये लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। तो समझने वाली बात है कि नवज्वर में ये सभी वर्ज्य रखना है। चिकित्सा में इम्पोर्टेंट क्या नहीं करना है वो यहाँ बताते हैं। और इसीलिए ज्वरे लंघनमेव आदौ उपदिष्टम मृते ज्वरात् क्षय अनिल भय क्रोध काम शोक श्रमोद्भवात् के ज्वर में लंघन ही पहला उपक्रम बताया गया। आदौ उपदिष्ट ऋते ज्वरात, ऋते ज्वरात मतलब किस ज्वर को छोड़कर? क्षयज, अनिलज, वातज, अनिलज मतलब वातज, भयज, क्रोधज, कामज, शोकज और श्रम से उद्भव, मतलब ये सभी कर्षण करने वाले ज्वर है। दोषज ज्वरों में सिर्फ वातज ज्वर आया है। बाद में क्षयज ज्वर आता है। और क्रोध, काम, शोक और श्रम से जो ज्वर उत्पन्न हुए हैं उनमें लंघन वर्ज्य है। तो ठीक है, पहला उपक्रम चिकित्सा का लंघन, ज्वर इत्यादि। लंघन शब्देन इह अनशनम विवक्षितम, लंघन शब्द से यहाँ पर अनशन विवक्षित है। यद्यपि अ, चतुष्प्रकारा संशुद्धि सूत्रस्थान 22 अध्याय में हमने बताया है कि लंघन से में चतुष्प्रकारा संशुद्धि भी इंक्लूड होगी। लंघन ब्रोणीय में दशविधम एवं लंघनम उत्कम, 10 टाइप के लंघन बताए हैं। तथापि तेषाम इह अवस्था विशेषेण विनियोगात् लंघनमेव इति नियमो अपवाद विषयं त्यक्त्वा समुच्चयम् अवधारणे ज्ञेयः। नरम च नारायणम एव च उभौ स्वतः सुतो संजयन संजयन बभूव, संजयनाम बभूव इत्यत्र तेन अवस्थायां वमनमपि भवति वक्ष्यमाणम्। यत्तु लंघनबृहणीये कफपित्तज्वर छर्द्यादिषु मध्ये ज्वरं पठितोक्तं पाचनैस्तान् विषप्रज्ञः प्रायेण आदौ उपाचरेत्। सूत्रस्थान 22वें अध्याय में कहा कि कफपित्त ज्वर में छर्दी आदि जो लक्षण होंगे तो वहां पर पाचनीय दिए जाए पहला, ऐसा सूत्रस्थान 22 अध्याय में हमने कहा। इति तत्र भेषज प्रयोगस्य आदौ पाचनम कर्तव्यमिति ब्रूते, वहां पर पहले पाचन कराने का बोलते हैं, न ज्वरादौ। ओके, तेन यह आदौ लंघन अभिधानम न विरुद्धते, तो वहां पर हमने अ, ज्वर के पहले ये चिकित्सा कराई जाए ऐसा नहीं कहा है। वहां पर हमने छर्द्यादि लक्षणों में ज्वर ये एज अ लक्षण उत्पन्न हो रहा है, ज्वर व्याधि स्वरूप से वहां नहीं है, इसलिए वहां पाचन पहले कराना विरोध नहीं होता है। और यहाँ जो लंघन बता रहे हैं वो बराबर है। हरित में भी पित्त श्लेष्म विशुद्ध्यर्थम कुर्यात वमनम आदिताः, तो पित्त श्लेष्म की शुद्धि कराने के लिए पहले वमन कराया जाए ऐसा वहां भी बताया है। और फिर कफ प्रधानान इत्यादौ वक्षमानाम अवस्थायां ज्ञेयम, क्षय शब्देन धातु क्षय कृतम ज्वरम किंवा राज यक्ष्म ज्वरम गृह्णाति। अनिल शब्देन निराम अनिल ग्रहणम, निराम वातज ये समझना होगा। सॉरी, क्षय शब्देन धातु क्षय कृतम ज्वरम किंवा राज यक्ष्म ज्वरम गृह्णाति। अनिल शब्देन निराम निराम वातज को समझना होगा। किंवा क्षय अनिल शब्देन धातु क्षय कुपित अनिल ग्रहणम। ये तीसरा मीनिंग ले सकते हैं कि क्षयज ज्वर वातज ज्वर, लेकिन वातज में भी आपको निराम समझना होगा। और दोनों को मिलकर क्षयानिल ये अगर एक साथ लोगे तो धातु क्षय कुपित अनिल ग्रहणम, तो धातु क्षय के कारण कुपित अनिल का ग्रहण करना होगा, ले सकते हैं ये भी मीनिंग। यदुक्तम वायु धातु क्षयात कोपो मार्ग से आवरणेन च, तो वायु का कोप धातु क्षय से होगा या मार्ग से आवरणेन स्रोतरोध से होगा, ऐसा चिकित्सा अध्याय 28 में बताया। यस्तु मार्गावरणेन वायु कुप्यति स आवरक धर्मितया प्रायेण सामो भवति, जो मार्गावरोध से वायु का कोप होगा वो आवर्क धर्मी के कारण प्रायः साम होगा। तत्र च लंघनम मात्रया कर्तव्यमेव, वहां पर मात्रा से लंघन कराइएगा। यदुक्तम सामे वाते भी लंघनम, अगर साम वात है तो लंघन कराना पड़ेगा। निराम वातज में आप लंघन कराने की कोई जरूरत नहीं है। कुरियात एवं
कुर्यात् एवं अपक्त्यर्थम युक्त्या न तु यथा कफे इति अनिलज्वरम् उक्त्वापि कामादिज्वराभिधानं तेषु कालान्तरेण वातसम्बन्धो भवति। तेन प्रथममपि वात असम्बन्धे कामादिज्वराणाम् अलंघनीयत्व उपदर्शनार्थम। तो आत्तज्वर से मुक्ति होने के बाद भी कामादि ज्वराभिधानम उनमें कालांतरेण वात संबंधो हो जाता है कालांतर से, इसीलिए प्रथममपि वात असंबंधे कामादि ज्वराणाम उल्लंघनीयत्वेन उपदर्शनार्थम। तो वहां पर भी आपको उल्लंघन नहीं कराना है। इंपॉर्टेंट रहेगा कि सामवात अगर होगा तो उसमें उल्लंघन मात्रावत करना होगा, संभाल के करना होगा। अदरवाइज निरामवात में उल्लंघन का निषेध किया है। तो एक नंबर का पाठभेद श्रमोद्भवात, इसका पाठभेद है कि आमाशय समुत्थानां पूर्वम लंघनम औषधम इति उक्तम। तो आमाशय समुत्थ व्याधियों में पहले लंघन ही औषध है, ऐसा बताया है। ज्वरोपि आमाशय समुत्थः, ज्वर भी आमाशय समुत्थ है। अतस्तत्र लंघनम उपदिशति, इसलिए वहां पर लंघन बताते हैं। तो ज्वरे लंघनम इत्यादि। यद्यपि लंघन ब्रूणीय चतुष्प्रकारा संशुद्धि इत्यादि न दशविधम एवं लंघनम उक्तम, 10 प्रकार के लंघन हमने लंघन ब्रूणीय अध्याय में बताए हैं। फिर भी तथापि व्यायाम प्रवातयो हो वर्जनी वर्जनीयत्वेन उक्तत्वात्, तो बाकी के लंघन तो यहाँ वर्जनीय हो जाएंगे। संशोधन आदि नाम च अवस्था विशेषणीय तत्वात्, संशोधन देना होगा तो उसके लिए एक टिपिकल अवस्था लगती है। फिर परिशेषात अत्र उपवास एवं लंघ न शब्देन उच्यते, इसीलिए बाकी के उपक्रम यहाँ पर वर्ज्य हो जाएंगे। तो सिर्फ लंघन ही आपको यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। अतएव लंघनम एव इति एव अवकारेण संशोधनादि रूपम लंघनम निषिध्यते। तो संशोधन से जो लंघन होगा वो यहाँ पर निषेध आ गया, मतलब यहाँ संशोधन नहीं कराना है। लंघन का कोई भी टाइप यहाँ पर यूज नहीं होगा। लंघन इति अनशनम, यही मीनिंग प्रॉपर है। तेन ज्वरस्य पूर्व रूपे यत् लंघन लघु अशनादि विधानम तस्य न निषेधः। तो फिर ज्वर के पूर्व रूप में जो लघुआसन बताया था उसका भी निषेध नहीं हुआ। वाग्भटेन अपि स्नान अभ्यंग प्रदेहाश्च परिशेषम च लंघनम। तो स्नान अभ्यंग प्रदेह परिशेषम च लंघनम इति अनेन नवज्वरे अनशन रूप लंघन अपेक्षया परिशेष लंघन प्रतिषेधम कुर्वता संशोधनादि रूपम लंघनम निषिध्यते। तो वाग्भट चिकित्सा अध्याय 1 में भी अनशन रूपा लंघन की अपेक्षा रखी है और संशोधनादि रूप जो लंघन है उसका निषेध किया है। किंवा चरकेन निदान स्थाने भी, चरक निदान स्थान में भी बताया, हितम लघु अशनम अपतर्पणम वा, निदासन अध्याय में नवज्वरे हितम लघु अशनम, लघु अशन लघुआसन, लघु पदार्थों का आसन करना या अपतर्पण कराना। इति यदुक्तम तत्पूर्व रूप अवस्थायाम, ये जो बताया वो पूर्व रूप अवस्था में, व्यक्तायाम जैसे व्यक्त हो जाएंगे, तू लंघनम एव इति अवकारेण लघु अशनम अपि निषिध्यते इति ज्ञेय। तो अगर व्यक्तावस्था आ जाएगी तो वहां पर आप लघु अशनम भी मत कराना, ऐसा बताते हैं कि खाओ ही मत। ननु लंघन ब्रुवने कफ पित्त ज्वर छर्द्यादिषु मध्ये ज्वरम पठितोक्तम। तो लंघन ब्रुवनी अध्याय में कफ पित्त ज्वर छर्द्यादिषु मध्ये कफ पित्तज ज्वर और छर्दी आदि में ज्वर बताया है। और वहां पे बताया है कि पाचन स्थान विषय प्राज्ञा प्रायण आदो उपाचरे, तो वहां पर बताया है कि पाचनीय से पहले उसकी चिकित्सा कराई जाए। तो यहाँ पर लंघन ही पहले बताया, तो वो कोई अलग नहीं है, उसका क्लैरिफिकेशन ने पहले देखा। तत्र भेषज प्रयोग से आदौ पाचनम न तो ज्वरस्य आदौ इति अवगम्यते। ज्वर के पहले नहीं तो भेषज प्रयोग के पहले पाचन कराना होगा, ये बताया है, ऐसा समझिए। कि वह आदौ एवं लंघनम कार्यमिति योज्यम, या पहले लंघन कराना है और फिर जीर्ण ज्वरे न लंघनम कार्यमिति बोधयति। तो जीर्ण ज्वर में लंघन नहीं करना है। उत्तम ही वाग्भटे, वाग्भट में बताया कि शुद्धवात क्षय आगंतु जीर्ण ज्वरेशु लंघनम, शुद्धवात क्षय आगंतु और जीर्ण ज्वरेशु लंघनम नेष्यते, नहीं कराना है। तेषु अभिहितम शमनम यत न कर्षणम,
वहां पे आपको शमन करना है जो कर्षणीय नहीं है। कहाँ कहाँ पे? शुद्ध वातज में, जैसा हमने ऊपर पढ़ा, निराम वातज, क्षयज, आगंतुज और जीर्ण ज्वरीशु। जीर्ण ज्वर ये एडिशन है वाग्भट के साइड से, चरक में नहीं बताया गया। और जो कर्षण नहीं होगा, ऐसा शमन चिकित्सा का उपयोग यहाँ पर हमें करना होगा। वाग्भट चिकित्सा अध्याय 1। हरितेन तु पित्त श्लेष्म विशुद्ध्यर्थम कुर्यात् वमनम आदितः इति। तो हरित ने भी कहा है कि पित्त और श्लेष्म की विशुद्धि के लिए पहले आपको वमन कराना होगा। यदुक्तम तत् कफ प्रधानान इत्यादि वक्षमाणा अवस्थायाम नियम इति शिवदास सेना। तो कफ प्रधान अवस्था भी इससे आप लोग समझिए और वहां पर उस तरीके से योजना कीजिए। तो बेसिकली ज्वर में पहले लंघन ही आएगा, ये बताया वेरियस मीनिंग के साथ। भले हमने दूसरी जगह पे पाचनीय बताया होगा, कहीं पे कोई अलग वचन आया होगा, लेकिन पहले लंघन ही होगा। और उसका और एक क्लैरिफिकेशन में यहाँ मिला कि पूर्व रूप अवस्था में आप लघु अशन या अपतर्पण का सेवन करें, और ज्वर की व्यक्तावस्था रूपावस्था आते ही अशनम अनशन पे चले जाए, बिल्कुल नहीं खाए, ये बात है। या फिर पूर्वावस्था में ही उसको जीतने के लिए आप लघु अशन और अपतर्पण का सेवन अगर करते हो तो शायद वो रूपावस्था में नहीं जाएगा। और अगर ज्वर पूर्ण रूप से व्यक्त होता है तो वहां पर अनशन ही करना है, अशन नहीं करना है। और क्षयज, अनिलज, अनिलज इति निराम वातज ज्वर में आप कोई भी उल्लंघन नहीं कराने वाले। उसके साथ साथ क्रोधज, कामज, शोकज और श्रमोद्भवज ज्वर में भी आप कोई उल्लंघन नहीं कराने वाले। ये बात भी ध्यान में रखनी होगी। और फिर लंघन से क्या होगा? लंघनेन क्षयम नीते दोषे संदुक्षिते अनले विज्वरत्वम लघुत्वम च क्षुच्चैव अस्य उपजायते प्राण विरोधिनां चैनम लंघनेन उपपादयेत् बलाधिष्ठानम आरोग्यम यदर्थोयम क्रियाक्रमः। तो लंघन से क्या लाभ मिलेगा? तो लंघन से दोषों का क्षय होगा। क्षयम नीते दोषे, लंघने न क्षयम नीते दोषे, दोषों का पहले क्षय हो जाएगा। और अनल का संदुक्षण हो जाएगा। जैसे ही दोषों का क्षय होगा, अग्नि स्वस्थान पे आ जाएगी, संदुक्षण उसका हो जाएगा। विज्वरत्वम लघुत्वम च क्षुच्चैवास्य उपजायते। तो अग्नि संदुक्षण होता है तो क्षुधा प्रवृत्ति हो जाएगी। साथ में दोषों का क्षय होने की वजह से विज्वरत्वम और लघुत्वम आ जाएगा। और प्राण अविरोधी नाम चयनम, लंघन कैसे कराना है कि उससे प्राण को कोई भी हानि ना पहुंचे। नहीं तो तीव्र अनशन से बिल्कुल खाने नहीं देंगे तो रुग्ण के जीवित का भय उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए प्राण को विरोध ना हो, इतना ही लंघन का उपयोग हमें कराना होगा। प्राण अविरोधी नाम चैव लंघनेन उपपादय, और लंघन से आपको वो कराना है। और बलाधिष्ठानम आरोग्यम, बल का अधिष्ठान आरोग्य है, इसीलिए ये क्रियाक्रम है। तो एक शॉर्ट में इसका इंपॉर्टेंस बता देते हैं कि बलाधिष्ठान आरोग्यम, बल हमें उत्पन्न कराना होगा रुग्ण में। मॉडर्न ट्रीटमेंट में आज ये बात नहीं समझी जाती कि दोषों का क्षय होना चाहिए, अग्नि का संदुक्षण होना चाहिए, क्षुधा फिर से अवस्थित हो जानी चाहिए। मैंने कहा कि मैक्सिमम पेशेंट हमारे पास ऐसे ही आते हैं कि जो कहते हैं कि वो टाइम जो ट्रीटमेंट कराई थी, वो टाइम के ट्रीटमेंट के बाद बीमार पड़ा था, बहुत दिनों तक ट्रीटमेंट चली थी और तब से मुझे भूख ही नहीं लगती, पेट में गुब्बारे जैसा लगता है, जड़ता लगती है, क्षुधा प्रवृत्ति नहीं होती, मल प्रवृत्ति का कोई समय नहीं होता, ये तरीके से कॉन्स्टिपेशन। तो बलाधिष्ठान आरोग्यम, बल का अधिष्ठान आरोग्य है और इसीलिए एक क्रियाक्रम है। ये आप जानिए, समझिए। तो लंघन फलम आह लंघन इत्यादि, लंघन का क्या फल होगा वो बताते हैं। प्राण विरोधी नहीं थी, बला विरोधी नाम, बल का क्षय नहीं कराना है आपने, क्योंकि आरोग्य हमें एस्टेब्लिश करना है। हम लोग आरोग्य एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, तो इसलिए प्राण को अगर आप हानि करोगे तो बल की हानि होगी, रुग्ण की, रुग्ण के बल की हानि होगी, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। विरोधश्च अतिक्षय करत्वे नहीं उच्यते। तो अति लंघन कराओगे तो अतिक्षय हो जाएगा प्राण का या बल का। आरोग्यम बलवत एव भवति, आरोग्य किसका होगा? जो बलवान होगा उसका ही आरोग्य होगा। इति बलाधिष्ठानम आरोग्यम उक्तम यद इति अनेन आरोग्यम प्रतिम अवमृष्टति। तो इस तरीके से लंघन की सीमा एक तरीके से बताई कि दोषों का क्षय हो जाए। हिंदी में ट्रांसलेशन इसका ऐसा किया कि लंघन की सीमा,
आप लंघन कब तक कराओगे कि क्षयम नीते दोषे, दोषों का क्षय आपको दिख गया। अभी क्षय, दोषों का क्षय ऐसा शब्दशः भाषांतर इसका बराबर नहीं होगा। दोष स्वस्थान में आ जाना, जो वृद्ध हुए थे उनका क्षय हो जाना, ये कंपैरेटिव वर्ड है। तो जो वृद्ध हुए थे उनका क्षय मतलब वो नॉर्मल में आ जाने, नॉर्मल प्रमाण में आ जाना। संदुक्षिते अनले अग्नि का संदुक्षण, द्विज्वरत्वम और लघुत्वम और क्षुधा प्रवृत्ति, इस तरीके से लंघन को देना है। और प्राण का विरोध ना हो इतना ही आपको उसका लंघन कराना है, क्योंकि बलाधिष्ठानम आरोग्यम यथोर्थोयम क्रियाक्रमः, इस क्रियाक्रम को करते वक्त आप ये ध्यान में रखिए कि बल का अधिष्ठान ही आरोग्य होगा। उस तरीके से ही हमें उसका उपयोग कराना होगा। लंघनम स्वेदनम कालो यवाग्वस्तिक्तको रसः पाचनानि अविपक्वानाम दोषाणाम तरुणे ज्वरे। तो तरुण ज्वर में, अभी नवज्वर, नवज्वर के बाद ये तरुण ज्वर, नया कंसेप्ट, कंसेप्ट नहीं है कि नया जो ज्वर उत्पन्न होता है शुरुआती के दिनों में, या जिसका अभी पाक नहीं हुआ है, वहां पर आपको क्या करना है। तो लंघन तो बता दिया, पहला उपक्रम लंघन ही होगा। तो लंघनम के बाद स्वेदनम कालो यवाग्वस्तिक्तको रसः पाचनानि अविपक्वानाम दोषाणाम। तो दोष जब तक अविपक्व नहीं है तरुण ज्वर में, दोषों का पच मतलब पच्चमान ज्वर नहीं है, आम ज्वर में आप ये चिकित्सा कराओ, ये तरीके से ध्यान में रख सकते हैं। दोष पाचनानी अविपक्वानाम दोषानाम, तो अविपक्व दोष मतलब आम ज्वर के लक्षण जहाँ होंगे वहां पर। और तरुण का मीनिंग नया ज्वर आप ये ले सकते हो। पहली अवस्था में जैसे ही ज्वर का अपीयरेंस होता है तब आप ये चिकित्सा सूत्र यूज करो। लंघन, स्वेदन, काल, यवागु और तिक्तक रस, इनका उपयोग करें। और उसका उद्देश्य है कि अविपक्व दोषों का पाचन कराने के लिए। देखिए, तो लंघनादि उपक्रम किस लिए बताए हैं, तो अविपक्व दोषों का पाचन करने के लिए। बेसिकली हमें दोष पाक के लक्षण कराने हैं। ज्वर मुक्ति के लक्षण तो हमने देखे, निराम ज्वर लक्षण में हमने पढ़ा कि ये सभी लक्षण दोष पाक के लक्षणों से ही उत्पन्न होंगे। तो प्रकृतस्य लंघनस्य पाचनता दर्शयन परान्यपि अपरानपि सुविधादीनी पाचनानी आह लंघनम इत्यादि। तो लंघन की पाचनता तो हमने बता दी, और फिर बाकी के भी पाचन, ये पाचन ही है सब। स्वेदन, काल, यवागु, तिक्तक, रस, ये सभी पाचन है। इस तरीके से आपको तरुण ज्वर में दोषों का पाचन कराना है, ये दोष पाचक चिकित्सा है, ऐसा ये कहते हैं। काल इति अष्टाह, 8 दिन, बराबर। दोष प्रवृत्ति अष्टाहो निराम ज्वर लक्षणम, 8 दिन तक। तिक्तको रसो अत्र, तो तिक्तक रस कैसा होगा, यवागु पानी आदि संस्कारत्वेन, यवागु या पानीय में संस्कार के तौर पर रहेगा। तिक्तक रसों से सिद्ध ये सभी पदार्थ हमें देने होंगे। ज्ञेय स्वतंत्र भेषज प्रयोग तरुणे निषिद्ध एवं। बेसिकली कोई मेडिसिन आपको वहां नहीं देना है, आम ज्वर कहो या तरुण ज्वर कहो, वहां पर आपको कोई मेडिसिन नहीं देना है। उक्तम ही भेषजम ही आम दोषस्य भूयो ज्वलयति ज्वरम। तो अगर आप आम दोष होते हुए आम आमावस्था में अगर कोई चिकित्सा करते हो तो भूयो ज्वलयति ज्वरम, ज्वर को ज्यादा बढ़ाता है। इति, या फिर अविपक्वानाम दोषानाम इति कृत्वापि तरुणे ज्वरे इति यत् करोति तेन अष्टाहात् ऊर्ध्वम् अतरुणे ज्वरे अपक्वेषु दोषेषु प्राधान्येन कषायपानम पाचनमधिकृत्वम न लंघनादया इति दर्शयति। तो तरुणे ज्वरे ये जब यहाँ बताते हैं, तब तरुण ज्वर के बाद, आमावस्था चली जाने के बाद इसमें अलग चिकित्सा करानी है, ये भी समझना होगा। तो विशेष कंडीशन ये तरुण ज्वर की बताते हैं कि लंघन, स्वेदन, काल, यवागु, तिक्तको रसाह, ये सभी पाचन कहाँ देने आपको, अविपक्वानाम दोषानाम तरुणे ज्वरे। एक तरीके से जो आम ज्वर के लक्षण हमने देखे थे, अरुचिश्च विपाकश्च गुरुत्वम उदरस्य च हृदयस्य विशुद्धिश्च तंद्राचालस्यमेव च, ज्वरो अविसर्गी बलवान दोषाणाम अप्रवर्तनम लाला प्रसेक और उल्लासा क्षुत्नाशो विरसमुखम स्तब्ध सुप्त गुरुत्वम च गात्राणाम बहुमूत्रता न विजीर्णा न च ग्लानि ज्वरस्य आमस्य लक्षणम। ऐसा जो आम ज्वर के लक्षण थे, वहां पर आपको दोषों के पाचन होने के लिए तरुण ज्वर में, नए ज्वर में, अभी अभी उत्पन्न हुए हुए ज्वर में आपको लंघन, स्वेदन, कालो, यवागुस, तिक्तको रसः, ये तरीके के पाचन देने होंगे।
और फिर जल का प्रयोग ज्वर में स्पृश्यते सलिलं चोष्णं दद्यात् वातकफज्वरे मध्योत्थे पैत्तिके चाथ शीतलं तिक्तकैः श्रुतं दीपनं पाचनं चैव ज्वरघ्नम् उभयं हि तत् स्रोतसां शोधनं बल्यं रुचिस्वेदकरं शिवम। तो तृष्यते, तृष्णा अगर उत्पन्न हो जाएगी, सलिलम चोष्णम दद्यात् वातकफज्वरे, वातकफज्वर में उष्ण ज्वल दे दीजिए अगर उसको तृष्णा पैदा होती है। नंबर 1 देखते हैं वातकफात्मके। ठीक है। मध्योत्थे पैत्तिके चात शीतलम तिक्तक ही श्रुतम। मध्योत्थ और पैत्तिक ज्वर होगा तो उसको शीतल लेकिन तिक्तक से श्रुत, श्रुत शीत जल उसको देना है तिक्तक का, तिक्त रसात्मक। और फिर दीपनम पाचनम चैव ज्वरघ्नम उभयम ही तत्। तो तिक्तक अगर जो है वो या उष्ण सलिल, ये सभी दीपनीय पाचनीय और ज्वरग्न ही होंगे। और साथ में स्रोतस का शोधन करेंगे और रुचि स्वेदकरम शिवम, शिवम इति मंगलम। लंगनादि काले एव अवस्था विशेषे देयम जलमाह। तो लंगनादि जो काल, अभी तरुण ज्वर की बात हमने कही, तो तरुण ज्वर में आप जल दोगे कि नहीं दोगे? तो दोगे। तो तृष्यत इत्यादि, तृष्णा उत्पन्न होने देनी पहले। वातकफज्वरे इति, वातज्वरे कफज्वरे वातकफज्वरे च। तो सिंगल वातज्वर भी, सिंगल कफज्वर भी और वातकफज्वर भी आपको समझना होगा कि उष्ण जल वहां पे देना है। मध्योत्थे कफादि ज्वरे अपि शीतलम जलम ने, मध्यो मध्य से उत्पन्न कफादि ज्वर भी होगा, लेकिन हेतु जहां पर मध्य है या, तो वहां पर आपको शीतल जल ही देना है। शीतलम तिक्तक ही श्रुतम, ऐसा है वो। तिक्तक ही श्रुतम इति वक्षमानम मुस्तादि भी श्रुतम। आगे हम लोग तिक्त द्रव्य आपको बताने वाले हैं, उनका श्रुत शीत करके आपको वहां देना है। उभयमिति उष्णम तथा तिक्तक श्रुत शीतम च। तो उभयम ये जो आया है, जो रघुनम उभयम ही तत्, तो उष्णम उष्ण जल ये ऊपर वाला, और तथा तिक्तक श्रुतम और तिक्तक श्रुत, ये दोनों जो है ये ज्वरग्नम है। बराबर। त्रिदोष कफ पित्त ज्वर यस्तु यद्यपि यह पानीय न उक्ता। तो त्रिदोष कफ पित्त ज्वर के लिए पानीय नहीं बताया है, फिर भी तथापि सामान्य न विमान स्थाने यदुक्तम। तो हमने विमान स्थान में एक बताया, किन्नु खलु ज्वरितेभ्यः पानीय उष्णम प्रयच्छन्ति। तो उष्ण पानीय, उष्ण जल ही देना है। इत्यादि न तत्प्रामाण्यात् उष्णमेव जलम देयम। वातपैत्तिके तु ज्वरे अत्यर्थ दाहादिकारिके शीतलम एव देयम इति अपि विमान एव अत्यर्थ उत्सन्न पित्ते इत्यादिना ग्रंथेन सूचितम। तो यहाँ पर हमें वातज कफज, वात कफज ज्वर बताया, पैत्तिक ज्वर बताया, मध्योत्थ ज्वर बताया, लेकिन नहीं बताए वो है त्रिदोषज कफज और पित्त ज्वर, लेकिन पैत्तिक तो आया है। या मध्योत्थ पैत्तिक के, ओके सॉरी, मध्योत्थ पैत्तिक ज्वर की बात की थी, इसलिए टिपिकल पैत्तिक ज्वर नहीं बताया, लेकिन ले सकते हैं उसमें भी। लेकिन वहां पर उष्ण ज्वर लिया जाए, जो टाइप्स हमने बताए नहीं है उनमें आप वो लीजिए, ये तरीके से बताते हैं। और जब हम ये बताते हैं कि अत्यर्थ उत्सन्न पित्ते, ये आपने वहां जानना है कि वात पित्त के में शीतल जल देना है, तो ये शीतल जल कब आएगा? जब बहुत ही ज्यादा पैमाने पर पित्त होगा, तभी आपको शीतल जल देना है। अदरवाइज पैत्तिक में भी उष्ण जल का ही ग्रहण आप कीजिए, ऐसा यहाँ बताते हैं। तो ये कंटिन्यू करेंगे कल, आज के लिए रुकते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।